हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगेसी डॉट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बात करता है प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, इंडिविजुअल राइट्स, सिक्योर मेंटेन पीस एंड पब्लिक वेलफेयर और स्टेट वेलफेयर बात करता है। हम यहाँ बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की। जैसे हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स होते हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। बेसिकली हमें सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने होते। जो आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या है बेसिकली, क्यों ये बना, क्यों इतने हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इतने विवाद हुए। पहला है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, पब्लिक पीस मेंटेन करता है, वेलफेयर स्टेट बनाता है और सभी लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है और यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बात करते हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिफाइन है आर्टिकल 124, जिसमें बात की गई है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 है आर्टिकल 5 to 11, जिसमें बात की गई है सिटीजनशिप की। पार्ट 3 है आर्टिकल 12 to 35, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। फिर पार्ट 4 में आर्टिकल्स आते हैं 360, 36 to 51, जिसमें DPSP आता है, विच मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A है, जिसमें आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें हमारे राइट के साथ साथ ड्यूटीज़ भी हैं। एक स्टेट की ड्यूटी है और हमारी भी ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर है पार्ट 5, जो कि डिफाइन है आर्टिकल 52 to 78, जिसमें बात की गई है यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट। 79 to 122 आर्टिकल है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि डिफाइन है 123 आर्टिकल में, एंड द यूनियन जुडिशरी आर्टिकल 124 to 147, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 to 151। बेसिकली जो ये पार्ट 5 है, जिसमें ये सब बातें की गई हैं, उसमें उनके अंदर चैप्टर्स भी हैं। वो जब हम डिफ़ाइन करेंगे, जब हम वो एक्सप्लेन करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो वो सब उसमें कवर हो जाएगा। फिर है पार्ट 6, द स्टेट डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 152 में, और हमने स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में भी। फिर है द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 153 to 167, फिर द स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 to 12, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर्स 213 to 232। फिर है पार्ट 8, यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239 to 242। पार्ट 9, द पंचायत 242 to 43O। पार्ट 11, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स आर्टिकल 245 to 255। पार्ट 18, एमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 352 to 360। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एमरजेंसी प्रोविजंस। आगे हम देखेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पार्ट 20 है अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, 368 आर्टिकल्स।
अमेंडमेंट्स क्या क्या अमेंडमेंट्स कब हुए हैं, क्या इंक्लूड किया गया आर्टिकल्स को, किन आर्टिकल्स को रिपीट किया गया है, किन को सब्स्टिट्यूट किया गया है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, आज की वीडियो यहीं तक है। इफ़ यू लाइक तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।